नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैंने सुबह एक एपिसोड बनाया था जिसको मैंने डाउनलोड किया 5:30 बजे। उसमें मैंने अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान की मुलाकात का जिक्र किया था और शीर्षक दिया था, एक भरत मिलाप वह और दूजा यह। माने भरत मिलाप राम और भरत का, जिसमें प्रेम था, त्याग था और सौहार्द था। एक भरत मिलाप माने अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान का, जिसमें कुटिलता थी, त्याग कहीं था नहीं, केवल दिखावा था, ढोंग था। वो एपिसोड आपने देख लिया होगा, या आप देख रहे होंगे, या आप देखेंगे। मैं लाइव आ रहा हूं, उसका कारण है, मेरे पास एक वीडियो आया व्हाट्सएप पे, एक सप्ताह पहले का घटनाक्रम है। अभी मेरे पास आया तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। वो वीडियो है राकेश टिकैत का राम मंदिर के दर्शन करने का। वही राकेश टिकैत जिन्होंने लंबे किसान आंदोलन के समय पुलिस वालों के बक्कल उतारने की धमकी दी थी, यानी व्यवस्था को चुनौती दी थी। अगर पुलिस वाले आएंगे, बक्कल उतार लेंगे किसान, माने पुलिस वालों से हमारी मुठभेड़ भी हो सकती है। हिंसक किसान आंदोलन था। आपने वो चित्र भी देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा, जब लाल किले पर ऐसे अराजक तत्व चढ़ गए थे जिनका किसान आंदोलन में विश्वास नहीं था, जो खालिस्तान के समर्थक बताए जाते हैं और थे भी, वहां पर लाल किले पर चढ़कर उन्होंने झंडा फहरा दिया था। और एक किसान को तो, मतलब तथाकथित किसान को, वो आंदोलन भी तथाकथित आंदोलन ही था। एक तथाकथित किसान ट्रैक्टर से, दिल्ली में ट्रैक्टर को ऐसे अराजकतापूर्ण तरीके से घुमाया कि वह खुद ट्रैक्टर लेकर पलट गया और उसमें दबकर उसकी मौत हो गई, जिसको योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत और किसान आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने शहीद बताया। हालांकि जांच में यही आया कि वो ट्रैक्टर पलट गया था और उसमें उसकी मौत हो गई थी। इन किसानों ने, इन किसान नेताओं ने कहा कि उसमें 700 लोग शहीद हो गए। 700 लोग कौन शहीद हुए, नाम पता क्या है, कोई बता नहीं पाया। सरकार ने पूछा भी कि आप नाम बताइए, नाम बता नहीं पाए। इसका मतलब कि उनका जो दावा था वो झूठा था। खैर, साल भर चला किसान आंदोलन और नरेंद्र मोदी को ये लगा कि किसान आंदोलन भले ये तथाकथित और हिंसक है, लेकिन अब यह उस अराजकता की ओर जा सकता है जहां से देश की बड़ी क्षति हो सकती है। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा था कि हम कुछ किसानों को अपनी बात समझा नहीं पाए। ये 3 कृषि कानूनों को लेकर था। वो बड़े जनकल्याणी थे, जन कल्याणकारी थे, उनको वापस लेना पड़ा। पुनः किसान आंदोलन हुआ और उस किसान आंदोलन में राकेश टिकैत की बड़ी भूमिका थी। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दिल्ली की सीमाओं को किसान संगठनों ने चारों ओर से घेर रखा था। किसान संगठनों ने एक प्रकार से जो है व्यापक धन हानि हुई, अव्यवस्था फैली, लोगों का जो है रोड ब्रेक होने से लोगों को भारी नुकसान हुआ आवाजाही में। खैर, वो किसान आंदोलन किसी तरह से समाप्त हुआ और उसी के बाद 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ और राकेश टिकैत ने, उस समय रालोद राष्ट्रीय लोकदल सपा के साथ था, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ये सारे लोग, इसमें कई बीजेपी के खेमे थे, सारे उधर चले गए। इसके बावजूद, और राकेश टिकैत का भी समर्थन था। इसके बावजूद जो है योगी जी दूसरी बार बम्पर बहुमत से आए और समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर सिमट गई 403 में।
राकेश टिकैत को मुंह की खानी पड़ी। एक इंटरव्यू में कहिए, और एक टीवी चैनल पर योगेंद्र यादव ने कहा भी कि हमने तो फील्ड सजा थी, अब अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए तो उसमें हम क्या करें। इसका मतलब कि पूरा पूरा किसान आंदोलन जो है वो राजनीतिक था, किसानों से इसका कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बार किसान आंदोलन हुआ, उसमें राकेश टिकैत नहीं गए क्योंकि उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का समर्थन नहीं मिला। इसी बीच चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा हुई और राष्ट्रीय लोकदल जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। अब राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, सुभासपा और अपना दल, ये चारों आपके साथ भाजपा के साथ है, और निषाद पार्टी भी भाजपा के साथ है। इस बार राकेश टिकैत बिल्कुल चुप है, समय की नजाकत को पहचान रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिलहाल अभी चुप है। अभी एक वीडियो आया मेरे पास, जिसको मैं दिखा रहा हूँ, फिर आपको आगे मैं बताऊंगा कि इसका संकेत क्या है। जैसा मैंने शीर्षक दिया है कि उधर बक्कल की धमकी, इधर राम की शरण, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं इसके बारे में बात करूंगा, पहले ये वीडियो देखिए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण। आपने वीडियो देख लिया होगा। बहुत राममय वातावरण में राकेश टिकैत ने राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के दर्शन किए। हालांकि वहां के अधिकारी ये बताते हैं कि पहले भी वो राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने आ चुके हैं, बहुत पहले। ये नया मंदिर बना नहीं था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले। राम मंदिर दर्शन किया। जैसा मैंने कहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब इससे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं बताता हूँ एक पुरानी घटना का जिक्र करता हूँ। इनके पिता से ही थे, महेंद्र सिंह टिकैत, बहुत बड़े नेता थे, किसान नेता। वोट क्लब पर उन्होंने 1990 के दशक में उन्होंने धरना दिया था। पूरा वोट क्लब जो है वो किसानों से पटा पड़ा था। उस समय मुलायम सिंह यादव ने समझदारी दिखाई। उन्होंने अब जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, नृपेंद्र मिश्र उस समय जो है मुलायम सिंह के सचिव थे, उनको जो है यूपी गेस्ट हाउस में भेजा महेंद्र सिंह टिकैत को मनाने के लिए। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत टिकैत की तरह जिद्दी नहीं थे, वो समझदार थे। वो मान गए और वोट क्लब से धरना उठा लिया। और जब 1991 में चुनाव हुआ, राम मंदिर की छाया में, उस समय राम मंदिर में कार सेवा हो चुकी थी 30 अक्टूबर की, और 2 नवंबर का हत्याकांड भी हो सकता है जिसमें मुलायम सिंह ने गोली चलाई थी। तो समय की नजाकत को पहचानते हुए महेंद्र सिंह की टिकैत ने अपने समर्थकों से कहा कि विधानसभा में राम राम कहते हुए वोट देने जाइए। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए, राम राम कहते हुए वोट देने जाइए, इसका मतलब कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तो मैं फिर ये कहने जा रहा हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। राकेश टिकैत सीधे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहते। राम मंदिर का दर्शन करके उन्होंने ये बता दिया कि उनके समर्थक कहाँ जाएं। संयोग से राष्ट्रीय लोकदल इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चरण सिंह को, जैसा मैंने बताया कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा चुका है, और पश्चिमी, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में मतदान का मन बना चुके हैं। 19 अप्रैल को 10 सीटों पर प्रथम चरण का चुनाव होगा। राकेश टिकैत कहते रहे हैं पहले भी कि भारतीय जनता पार्टी तो जो है राम के नाम पर राजनीति करती है, उसको वोट से केवल मतलब है। फिर आप जो है राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन क्यों करने गए? वो कहते रहे कि हम राम के वंशज हैं, हमको निमंत्रण मिला है 22 जनवरी का, लेकिन गए नहीं। और कहते रहे कि
राम जो है हमारे आराध्य हैं, हम उनके वंशज हैं। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर, तीनों पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, लेकिन हम तीनों को मानते हैं, हम इसको राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहते। बहुत अच्छा, राजनीति का विषय बनाना भी नहीं चाहिए। और मैंने कहा ना कि राकेश टिकैत को मालूम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, किसान मुद्दों पर राकेश टिकैत और किसान यूनियन के साथ है। राजनीतिक तौर पर वह सजग है, वह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहता है। तो ये मानकर चलिए कि राकेश टिकैत कहें न कहें, उन्होंने लेकिन एक समझदारी दिखाई कि राम जन्मभूमि का उन्होंने दर्शन किया और अपने समर्थकों को बता दिया कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत आभार।